कैसे हैं आप सब। मैं हरकिरत सिंह आज आपके लिए लेके आए हैं मैथ की, जिसके अंदर हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ। अब तक हमने 4 क्लासें की हैं नंबर सिस्टम की, जिन्हें आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए एलसीएम एचसीएफ को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ जो है, एलसीएम यानी कि लसापै, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए, जिसमें, एक बात इसको नोट कीजिएगा, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। और मैसेपै वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 10 और 15 हमारे पास में दो संख्याएं हैं। ये दो संख्याएं हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए, दी गई संख्याओं का भाग जिसके अंदर जाएगा वो लसापै होगी, यानी कि एलसीएम होगी। और मैसेपै वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा हमारे पास में एचसीएफ और ये आएगा हमारे पास में एलसीएम। ध्यान रखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं के अंदर भाग जाए। तो किसका भाग जा रहा है इन दोनों के अंदर? 5 का भाग जा रहा है। 5 दोनों में कॉमन संख्या है और 5 बड़ी से बड़ी कॉमन है, 5 से बड़ी कोई नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों में भाग जा रहा है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो 15 और 10 का किस एक संख्या के अंदर भाग जा रहा है? एक संख्या जिसके अंदर दोनों का भाग जाए। तो हम इसको देखने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम दोनों का पाड़ा लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से 15, 30, 45, 60, 75, 90, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास 10 और 15 का पहाड़ा हो गया। अब हमें देखना है कि दोनों में कॉमन संख्या कौन सी आई। तो देखिए जरा, 30 दोनों के अंदर कॉमन संख्या है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास में दोनों में कॉमन संख्या आ रही है। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो हमारे पास में 90 भी ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन आएगा। लेकिन अब 10 और 15 का भाग 30 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, 90 में जा रहा है, इस प्रकार तो जा ही रहा है। तो फिर हमारा एलसीएम कौन सा बनेगा? तो क्या लिखा है यहाँ पे? वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी कौन सी बनेगी? 30। 30 जो है वो छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर 10 और 15 का भाग जा रहा है, इससे छोटी के अंदर भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास में एचसीएफ और एलसीएम है और उसकी ये डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और कैसे करना है इसको हम आगे चलते देखते हैं, प्रश्नों के साथ साथ देखेंगे कैसे करना है इसको। चलिए देखें, जैसे हमारे पास में प्रश्न आ रहा है 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है। तो क्या करना है, हमें कैसे ज्ञात करना है? देखिए जरा, एक मैं आपको वापस 10 और 15 का दोबारा से करके दिखाता हूँ जिस तरीके से हमें करना है। हमें इसको कॉमन संख्या से भाग देना है, सॉरी कॉमन से नहीं, जो छोटी से छोटी संख्या उससे भाग देना है अपने को। इसको कोई भी छोटी से मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करना है। हमें इसको भाग देना जो शुरू करना है वो किससे शुरू करना है? अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या आएगी? 2। 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 15 में भाग नहीं जाएगा तो 15 का 15 लिखेंगे हम यहाँ। उसके बाद में आगे इससे बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 3। तो 3 का यहाँ भाग देंगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ भी आएगा 5। और अब हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? 5 और यहाँ बचेगा 1 और 1। तो इस प्रकार से हम इन सभी का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना 3 गुना 5, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 3 6 और 5 30। तो ये आ गया हमारे पास में इसका एलसीएम। उसी प्रकार हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो संख्या लिख लेते हैं 24, 36, 40। इस प्रकार से अब हमें अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करना है। तो अभाज्य संख्या से भाग देते हैं तो 2 से भाग देंगे पहले, तो आ जाएगा हमारे पास में 12, 18, 20। फिर 2 से भाग देंगे तो 6, 9, 10। उसके बाद में फिर 2 से चलेंगे जब तक 2 का भाग जा रहा है,
3, 9, 5। अब बारी आ जाएगी 3 की। 3, 1, 3, 5। फिर हम 3 से करेंगे 1, 1 और 5। अब बारी है 5 की, तो 1, 1 और 1। ये देखिए ये आ गया हमारे पास में। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360। ये हमारे पास में आ गया 360। इसका एलसीएम आ चुका है। तो हम इसको एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे। लेकिन आप थोड़े से बड़े हैं, आप समझ सकते हैं, आपको पहाड़े आते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। कैसे? अभाज्य संख्या से भाग देना वो तो बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन संख्या से भाग देंगे, ताकि हमारे पास में छोटी से छोटी हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर लें। यानी अब आप इसमें कॉमन संख्या का आइडिया लगाएंगे कि कौन सी हो सकती है बड़ी से बड़ी। तो 4 से हम भाग देंगे। यहाँ से हम 4 से भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 10 चौका 40। ये आ गया। अब आप देख सकते हैं अब तो कोई बड़ी संख्या का भाग जाएगा नहीं, तो अब हम इसको छोटी संख्या से कर सकते हैं। अगर मान लो अभी आप 2 से कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में 3, 9 और ये बनेगा हमारे पास में 5। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना, एक और छोटा स्टेप करने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब देखो 3 का भाग 9 में जा रहा है, तो डायरेक्ट क्या कर दो, 3 को काट दो। लिखना नहीं है, 3 को काट दो। यहाँ पे 3 काट दिया। अब इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हम यहीं से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 9 5 45, 45 दूना 90 और 90 चौका 360। तो भी हमारे पास में आंसर आ जाता है। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप की बजाय कितने 3 स्टेप के अंदर हमने किया है। तो इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से आपको आना आ जाएगा। चलिए देखें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है हमारे पास में 26, 56, 104 और 182। 26, 56, 104 संख्या ज़्यादा आ चुकी है, तो हम यहाँ पे 2 से भाग दे लेते हैं। 13, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में 28, उसके बाद में आ जाएगा 52 और ये आ जाएगा हमारे पास में 91। आगे देखें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अब 13 का भाग जा रहा है 52 के अंदर, 13 चौका 52, तो हम यहाँ पे 13 को कट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं 7 का भाग लेते हैं, 7 से भाग दे लेते हैं, या 2 से ही एक बार और दोबारा भाग लेते हैं, 2 से या 4 से भाग दे लेते हैं। तो ये देखना जरा यहाँ पे 7 चौका 28, यहाँ 7 आ जाएगा, 13 चौके 52, यहाँ पे 13 आ गया और ये 91 का 91 रहेगा। और फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 13 7 91, 13 का और 7 का दोनों का भाग 91 के अंदर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे 13 और 7 दोनों को कट कर देते हैं। तो चलिए देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। 4 दूनी 8, अब 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 के कम 8 और 8 नीमा 72, तो ये रहा हमारे पास में 728 आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। इस प्रकार से आप टुकड़े करते करते जा सकते हैं, 1 तक भी जा सकते हैं, और अगर आपको पहाड़े आ रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है मैसेप की। मैसेप है, ठीक है, एचसीएफ। अब एचसीएफ के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एचसीएफ के 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, 2324 और 8148, ये संख्या है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसका मैसेप है क्या होगा। अब आपको पहला प्रश्न तो यही है कि हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि ऑप्शन के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग इन दोनों के अंदर जा रहा है, जिसका भाग इन दोनों के अंदर जा रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास में क्या है, 84 है। अब कॉमन संख्या निकालनी है, मतलब एचसीएफ का मतलब कॉमन, जिसका दोनों के अंदर भाग जाए वही हमारे पास में एचसीएफ होगा। तो जो अब 84 है, अब हमने कल किए थे भाज्यता के नियम, उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग नियम बताए थे। अब हम देखते हैं 84 के अंदर हम कौन से नियम जोड़ सकते हैं, कौन कौन से नियम लगा सकते हैं। तो देखिए जरा 12 7 84,
तो 7 इंटू 4 इंटू 3, 3 चौक 12, 12 7 84। तो ये हमारे पास में कल हमने 7 का नियम भी देखा था, 4 का नियम भी देखा था और 3 का नियम भी देखा था। तो जल्दी से हम 3 का नियम लगा लेते हैं क्योंकि आसान है लगाना। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 2 11। 4 और 2 6, 6 और 3 3 और 9, 3 और 2 9 और 2 11 हो गए यहाँ पे। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगर 3 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 84 का भाग भी नहीं जाएगा। एक तो हमारे पास पहले ही कट हो जाती है। इसी प्रकार हम जल्दी से इसको करेंगे तो 7 चौका 28, इसको करेंगे तो 19 दूना 38, इसको करेंगे 23 या 69। तो इसमें भी 3 आ गया, 3 का भाग नहीं जाएगा तो 69 का भाग भी नहीं जाएगा, तो ये भी कट हो गया यहाँ पे हमारे पास में। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी हमारे पास में 38 है, तो 2 का भाग तो दोनों में जा ही रहा है। अब 19 का भाग हम जा करके यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में से आंसर हमारे पास एक ही होगा। तो हमारे पास 7 और 4 का नियम है, तो जल्दी से लगा लेते हैं। 4 का नियम अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, जा रहा है। 7 का नियम अंतिम संख्या को डबल करते जाएंगे, 4 दूनी 8, 32 में से 8 गए हमारे पास में, तो ये आ जाएगा 224। 224। अब 24 का 4 को डबल करेंगे, 4 दूनी 8, तो 22 में से 8 माइनस किए तो ये हमारे पास में आ गए 14। 14 में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 7 का भाग जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे, 8 दूनी 16, तो 14 ये गए। अब ये रह गया हमारे पास में 798। फिर यहाँ से माइनस करेंगे, 8 दूनी 16, 16 माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 और ये आ गया 6, 63। यानी कि इसमें भी 7 का भाग जाएगा। तो दोनों में 7 का भाग भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, इसका मतलब 28 का भी जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको नियम याद होंगे तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको करने के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। और अगर आप इसको और तरीके से करना चाहें, दूसरे तरीके से, तो एक हमारे पास ये भी है कि आप 8,148, इसके अंदर क्या करेंगे आप 2324 का भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 23 दूना 46, 23 3 69, यानी 3 बार में जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9 और 3 दूनी 6। उसके बाद में यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, घटा देंगे यहाँ से 6, और ये आ जाएगा हमारे पास में 7, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे भी 1। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे लिखना है 23 24। अब इसको अंदर लिख लेना है। अब यहाँ से 1176 से भाग देंगे, तो 11 दूना 22, 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा हमारे पास में 7 दूनी 14 और 1 15, 11 दूना 22 और 1 23। बड़ी संख्या निकल गई, एक बार में ही देना पड़ेगा, तो एक बार में ही करेंगे 1176। 11 से तो माइनस कर देते हैं, 8 से 14, और ये आ जाएगा हमारे पास में 7 5 12, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएंगे, और यहाँ से बचेगा हमारे पास में 1, और यहाँ से बचेगा 1, 148। अब 148 अंदर किसको लिखेंगे, 1176 को, यहाँ से फिर 1148 लिखेंगे नीचे, भाग देते हैं, तो यहाँ से 8 और 8 यहाँ 8 बचेंगे, और यहाँ बचेंगे हमारे पास में 2, तो ये बन गए कितने 28। तो यही हमारे पास में क्या है, मैथड। तो एक हमारे पास में ये तरीका भी होता है, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन करते हैं, इसको आगे तक करना होता है, इसको आगे देखना होता है, इसके अंदर ये पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पूरा भाग इसके अंदर चला जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास में मैथड बन जाएगा, कौन सा 28। चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास में 3 संख्याएं हैं, 280, 455, 735। इसमें भी हम वही रूल लगाएंगे हमारा कि कॉमन संख्या कौन सी है। तो देख सकते हैं आप 7 7 14, 7 1 7 35। तो हम क्या करेंगे, 35 का भाग दे करके देखते हैं। इसके अंदर 35 का भाग जाएगा तो इनका भाग तो चला ही जाएगा, लेकिन हमें तो मैसेज पे चाहिए, और जो कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसी के ही भाग देंगे। इसमें तो भाग देने का तरीका हमारे पास क्या है, वही 7 5 35।
5 का नियम कहता है कि कई अंक 5 या 0 हो, यानी इसमें 5 का भाग जाएगा। और 7 का नियम कहता है कि पिछली संख्या को डबल करो। 5 दूनी 10, तो ये बचा 63। 5 दूनी 10, तो ये बचा 35। 0 का डबल किया तो 0 ही रहेगा, तो बचा कितना 28। तो 28 में भी 7 का भाग जा रहा है, 35 में भी जा रहा है, 63 में भी जा रहा है, यानी 7 का भाग भी गया, 7 का भी गया, 5 का भी गया, यानी कि 35 का भी जाएगा। क्लियर? जल्दी से आगे देखेंगे। कोई भी इसके अंदर ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल हो, बिल्कुल आसान है। सेम वही प्रोसीजर इसमें लगाएंगे हम। 216, 288, 720। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर हमारे पास में अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने भाग विधि बताई है, एक तो वो कर सकते हैं, और एक चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसके अंदर आपको एक नेक्स्ट विधि और बता देता हूँ। आप इसको भाग विधि से भी करके देख सकते हैं, और इसको आप इस कॉमन संख्या से भी करके देख सकते हैं, बाध्यता के नियम लगा करके। अब हम देखते हैं इसको तीसरे टाइप से। तीसरा तरीका इसका क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो हमें डिफरेंस चेक करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 और 8 में से 1 गया, रह जाएगा हमारे पास में 7, ये आ जाएगा 72 का। इन दोनों में डिफरेंस चेक करें तो ये बनेगा हमारे पास में 2, और 11 में से 8 गए 3, और इधर हमारे पास में रह गए 6 में 2 गए 4, ये आ जाएगा हमारे पास में 432। और उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों में भी डिफरेंस चेक करना है आपको, इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस चेक करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस लगभग आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि 72 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4, 7, 3, 10, यानी कि इतना गया 504 का। तो इनमें डिफरेंस 72 का, इनमें डिफरेंस 432 का, और इन दोनों बाहर वाले दोनों में डिफरेंस कितने का है, 504 का है। हम इसको यहाँ पे यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ बनेगा हमारे पास में 2 में से 2 गया 0, और 43 में से 7 गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 36। इधर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 2, 50 में से 43 गए, तो ये बनेगा हमारे पास में 72। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसका डिफरेंस निकालते जाना है। डिफरेंस जो निकलेगा, अगर वो इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित हुआ तो वही उसका मैसेज कहलाएगी। बड़ी से बड़ी ध्यान रखिएगा। तो अब आप साफ ही देख रहे हैं कि 72 लगभग इसका मैसेज आएगा। कैसे, ये देखिए, इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 288। 288 हमारे पास में आ चुका है। तो 288 जो है उसको हम 72 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में पूरा पूरा भाग जाएगा, लगभग 4 पे भाग जाएगा। 72 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, तो ये हमारे पास में